एक ऐसा शहर जो समुद्र में डूब गया, लेकिन उसकी गूंज आज भी अरब सागर की लहरों में सुनाई देती है। एक राजा जो सिर्फ राजा नहीं, स्वयं नारायण थे, और एक नगरी जो इंसानों ने नहीं, देवताओं ने रची थी। ये कहानी है द्वारिका की, भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका, जो कभी सोने जैसी चमकती थी और आज समुद्र की गहराइयों में छिपी एक रहस्य बन चुकी है। क्या वाकई यह नगर पानी में डूब गया था? क्या वाकई विज्ञान ने उस खोई नगरी को खोज निकाला है? और क्या यह सब सिर्फ कथा नहीं, एक सच्चाई है? तो आइए उस रहस्य का दरवाजा खोलते हैं, जिसके पीछे छिपा है हजारों वर्षों पुराना एक दिव्य और रहस्यमय इतिहास। अरब सागर की लहरों में जितना उफान है, उसके नीचे उतनी ही गहराई में एक रहस्य सोया है। एक प्राचीन शहर जिसकी चमक आज भी समंदर की चुप्पियों में झलकती है। कहते हैं यह नगरी इतनी भव्य थी कि जो भी इसे देखता ही रह जाता। ऊंची दीवारें, विशाल महल और कलाकारी से सजे मंदिर, यह था श्री कृष्ण का स्वर्ग समान नगर, द्वारिका। आज हम आपको लेकर चलेंगे समुद्र की उन गहराइयों में जहां हजारों साल पहले एक सुनहरा इतिहास दफन हो गया। द्वारिका को लेकर अक्सर भ्रम रहता है, असली द्वारिका और बेट द्वारिका। गुजरात में स्थित द्वारिका शहर वह स्थान है जहां श्री द्वारिकाधीश मंदिर है, और समुद्र के भीतर मौजूद द्वीप है बेट द्वारिका, जहां से इस रहस्य की शुरुआत होती है। 130 फीट गहराई में वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को मिले अवशेषों ने दुनिया को चौंका दिया। हजारों साल पुराने बर्तन, धातु के सिक्के, ग्रेनाइट की संरचनाएं और एक सुव्यवस्थित नगर की झलक। ऐसा लगता था मानो इतिहास की कोई फिल्म जीवित हो उठी हो। इस नगर की माप थी 12 योजन, यानी करीब 153 किलोमीटर। भागवत पुराण में यही भूमि समुद्र देव द्वारा श्री कृष्ण को द्वारिका बसाने हेतु दी गई बताई गई है। नगर के बीचों बीच था एक भव्य महल, जिसके अवशेष आज भी समुद्र में मौन खड़े हैं। जब मथुरा बार बार जरासंध के हमलों से कांप उठी, तब श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा को सुरक्षा देने के लिए एक निर्णय लिया। वे समुद्र किनारे पहुंचे और विश्वकर्मा से कहा, यहां एक ऐसी नगरी बनाओ जो स्वर्ग के समान हो। समुद्र देवता ने उन्हें भूमि दी और द्वारिका का निर्माण हुआ। एक अद्भुत नगर जहां हर गली, हर महल में सौंदर्य और भक्ति बसती थी। लेकिन समय हर चीज को बदल देता है। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी का शाप, जैसे मेरे पुत्र मरे वैसे ही तुम्हारा वंश भी नष्ट होगा। फिर ऋषि मुनियों का श्राप, तुम्हारे वंश से एक लोहे का अस्त्र जन्म लेगा जो सर्वनाश करेगा। जैसे जैसे समय बीता, यह श्राप साकार होने लगा। लोहे का वह मूसल समुद्र में फेंका गया, लेकिन प्रकृति ने इसे फिर लौटाया। एक मछली ने उसे निगला और वही हथियार बना, जिससे यादवों का अंत हुआ। 36 वर्षों बाद नशे में डूबे यादव एक दूसरे से भिड़ गए। भाई ने भाई को मारा और अंततः वह यशस्वी वंश समाप्त हो गया। बलराम जी ने तप करके शरीर त्यागा और श्री कृष्ण, वह भी समय से बंधे थे। एक दिन वे वन में विश्राम कर रहे थे और वही जहरीला तीर उसी मुसल से बना हुआ उनके पैर पर लगा। लीलाएं पूर्ण हुई। श्री कृष्ण बैकुंठ को लौट गए। द्वारिका अब खाली हो चुकी थी। जब अर्जुन पहुंचे तो पूरा नगर जल रहा था। बची खुची प्रजा को वे बाहर लाए और द्वारिका सदा के लिए समुद्र में समा गई। आज भी यह नगर समुद्र के नीचे अस्तित्व में है, एक शांत गवाह की तरह, जो अपने अंदर हजारों रहस्य समेटे हैं। 130 फीट नीचे मौजूद ये अवशेष विज्ञान और धर्म दोनों की सीमाओं को छूते हैं। कई प्रयास चल रहे हैं ताकि यह स्थल आम लोगों के लिए खोला जा सके। क्या पता आने वाले वर्षों में आप और हम इस समुद्र में उतरकर उस नगरी के दर्शन कर सकें जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन का अंतिम अध्याय लिखा। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं और इस अद्भुत नगरी के दर्शन का सपना देखते हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री द्वारिकाधीश। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी यात्रा के साथ।